और ब्लैक मनी पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने बच्चन को अकेले बुलाया और कहा 5 लाख कैश देता हूँ, रेड को यहीं रोक दो। लेकिन बच्चन कहता है 5 लाख दो या 5 करोड़, रेड नहीं रुकेगी। इसलिए जग्गा उसके साथ आए ऑफिसर को ऑफर देता है, जितना सोना मिला है सब आपस में बांट लो और यहाँ से चले जाओ। सभी ऑफिसर ये सुन के खुश हो गए और आपस में सोना बांट कर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बच्चन ने उनको एक ऑफर दिया, जो जितना ब्लैक मनी पकड़ेगा वो उसका। ये सुनते ही सभी ऑफिसर रेड के लिए घर के अंदर चले गए और ब्लैक मनी ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चन भी ब्लैक मनी ढूंढते हुए जग्गा के माँ के कमरे में चला गया, जहाँ की दीवारें अतरंगी तरीके से सजी हुई थी। जग्गा को कुछ शक हुआ और उसने दीवार का राज पूछ लिया, तो जग्गा की माँ उसे बाहर की दीवार तोड़ने का इशारा किया। अब जग्गा का सारा ब्लैक मनी एक एक करके पकड़ा जा रहा था, इसलिए जग्गा ने रेड रुकवाने के लिए अपनी माँ को जहर देकर मार दिया, क्योंकि जग्गा के माँ की मौत का खबर फैलते ही शहर के बड़े बड़े MP MLA आ जाते और वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग जाती, जिससे बच्चन को रेड रोकनी पड़ जाती। लेकिन जब घर की सभी औरतें रो रही थीं, तभी उसका छोटा दामाद भी बुढ़िया की छाती पीट पीट कर रोने लगा, जिससे बुढ़िया की रुकी सांस फिर से चालू हो गई और बुढ़िया जिंदा हो गई, जिससे जग्गा का ये प्लान भी फेल हो गया और रेड नहीं रुकी। वहीं दूसरी ओर आज करवा चौथ था, इसलिए मिस्टर बच्चन की होने वाली पत्नी बच्चन से मिलने जग्गा के घर आ गई और करवा चौथ का रस्म पूरा करके वहाँ से जा रही थी। तभी जग्गा ने उसे देख लिया और रुकवाते हुआ पूछा, यही लड़की कौन हो तुम? तभी चिक्की ने बताया, मैं आपके एक पुराने क्लर्क पांडे जी की बेटी हूँ और बच्चन से 2 दिन बाद मेरी शादी है। ये सुनकर जग्गा के दिमाग में रेड रुकवाने का नया आइडिया आ चुका था और उसने चिक्की को आशीर्वाद देकर घर भेज दिया। अब अगले दिन जग्गा के गुंडे बच्चन का रेड रुकवाने के लिए उसके घर चले जाते हैं और बच्चन को कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर आज रेड नहीं रुकी तो हम शादी के मंडप को शमशान में बदल देंगे। बच्चन अब सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो रेड नहीं रोक सकता और अगर घर नहीं जाता तो जग्गा के आदमी उसके परिवार को खत्म कर देते। इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।